हेलो गाइस, तो बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन मैं बीच में व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि व्लॉग बनाते हुए आपका कुछ काम करना ज़रूरी है। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो या फैमिली का माहौल ऐसा है कि सब लोग मिलजुल के व्लॉग नहीं बना सकते, तो फिर अकेले व्लॉग बनाना, एक चैनल बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है आपके लिए। चुप हो जा। और बहुत सी मेरे को बातें अपने बारे में डिस्कस करनी थी। मेरे चैनल को वो लड़कियां ही ज़्यादा समझ पाएंगी जिनके पेरेंट्स नहीं है या जिनको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसे में क्या कर रही है तू? एक बात मैं बताऊँ आपको, जब अपनी फैमिली में मतलब अपने मदर और फादर अगर सपोर्टिव ना हो आपको बिल्कुल भी, आपके मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का जिसको सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम भूमिका तो उसके माँ बाप ही निभाते हैं। अगर वहाँ से उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो उसको अपना जीवन साथी चुनने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़ेगा, हर एंगल से सोचना पड़ेगा। होएगा तो वही जैसा हमने अपना कर्म किया है। और हट जा। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है तो मैं कभी भी किसी के बारे में हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी फैमिली को ही डिस्टर्ब कर लें। और मतलब अपने आप को डिस्टर्ब कर लें। जब मैं छोटी थी ना, मैं किसी को कहती थी कि देखो आज मेरी मम्मी ने मेरे को खाना नहीं दिया या पापा ने ये नहीं किया, तो लोग कहते थे कि तुम्हें, बच्चे तो हमेशा शिकायत ही करते हैं, तुम्हें क्या पता बच्चों को कैसे पाला जाता है। और बच्चों का तो काम ही है शिकायत करना। माँ बाप बच्चे के लिए कितना कुछ करते हैं, उनका तो नाम ही माँ बाप है जो कि भगवान से भी ऊपर है। लेकिन तब मैं सोचती थी कि मतलब बच्चे की कोई नहीं सुनता है। अब आज मेरे 2 बच्चे हैं, ये है छोटी और एक बड़ा है। आज मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चों से पूछ कर देखो मैंने कैसी परवरिश की है। बड़ी हो गए हो आप। तो अगर लड़कियाँ का जो नेचर होता है वो थोड़ा इमोशनल टाइप का होता है कि अगर अपने घर से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अगर किसी ने 2-4 प्यार की बातें कर दी तो वहाँ मुड़ गए और बस उसी को अपना सब कुछ समझने लगे। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि हर एक लड़की को अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, उसे काम करना चाहिए। मेन है कि वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी तो पूरा दिन तो होगा कि उसका जॉब या बिजनेस में कट जाएगा और रात तो इंसान थक के सो ही जाता है। तो ज़िंदगी जो है वो बड़ी इजीली, मत गिराओ ना, आगे बढ़ती रहेगी। जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो ना, तो ख़ास तौर पर लेडीज़ की, तो वो बिकने के लिए फिर हमेशा तैयारी रहती है। ये जब टाइम निकल जाता है ना, तब समझ में आता है कि किस ने हमसे क्या फ़ायदा उठाया। और शादी के बाद का तो ऐसा सीन है कि जब मन करा तो सिर पर बिठा लिया, जब मन करा तो पैरों की जुत्ती भी नहीं समझा। तो जो अपने फैमिली से स्ट्रॉन्ग नहीं है उसे तो कोई भी आएगा 4 बात सुना के चला ही जाएगा। अब मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अगर इसकी जगह मैं कुछ बड़ी होती, मतलब अगर मैं कोई जॉब कर रही होती, किसी अच्छी पोजीशन पर होती, तो मेरे को इतना कुछ ना सुनना पड़ता ना सहन करना पड़ता। मेरा दिन कैसे गुजरता है अब ये मैं ही जानती हूँ। 6-6 घंटे तक लेटे रहना, दिमाग काम ही नहीं करता, ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं है। देखो इसने घर का क्या हाल किया है, ये देखो क्या हाल कर रही है ये घर का। ये देखो पूरा दिन ही ऐसी कुत्ती रहती है, पूरा दिन।